हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं चिट्ठी का सफ़र। तो देखिए, चिट्ठी का सफ़र जो है ना अभी तक चलता आ रहा है। यानी कि पहले भी हम लोग चिट्ठी, पहले जो भी हम लोग संदेश पहुंचाते थे एक जगह से दूसरे जगह, वो चिट्ठी से ही पहुंचाते थे। और आज भी जो है चिट्ठी चलता आ रहा है। बहुत जगह ऐसा है कि चिट्ठी से ही हम लोग अपना संदेश पहुंचाते हैं, या बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो चिट्ठी के ज़रिए ही पहुंचाया जाता है। लेकिन आज जो है ना ज़माना बदल गया है। आज हमारे पास जैसे कि मोबाइल है, ईमेल, फैक्स, तो ये सारे चीज़ के ज़रिए भी हम लोग अपना संदेश पहुंचाते हैं, बातें करते हैं मोबाइल से, वीडियो कॉलिंग करते हैं। तो जो है ना ये हमारा जो ज़रिया है ये बदल चुका है। और ये जो डाकघर जो जब से शुरुआत हुई, तो ये डाकघर 1 अप्रैल 1854 में डाकघर तब से शुरू हुआ, तब से ही चलता आ रहा है। और इससे पहले जो है, पहले भी चिट्ठी चलता था, लेकिन जो है पहले ये नहीं था। पहले हाथ से जो है किसी दूत को भेज के, राजा महाराजा जो होते थे वो किसी दूत को भेज के दूसरे जगह संदेश पहुंचाते थे। तो इस तरह से पहले चलता था। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हो। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपका चिट्ठी जो है ना ठीक जगह पे पहुंचा है कि नहीं, डाक टिकट क्यों लगाया जाता है, उसमें पूरा पता क्यों लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ जो है ना मायने रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो देखिए, ये जो है ना ये लिफाफा है और इसमें क्या है कि इसमें दोनों जगह जो है लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आप अपना पता लिखा जाता है और यहाँ भी लिखा जाता है। तो ये है ना एक डाक टिकट यहाँ पे लगाया जाता है, इस तरह से होगा, दोनों साइड में होता है और दोनों साइड में ही पता लिखा जाता है। और एक पिन कोड होता है, ये वाला जो पिन कोड लिखा जाता है। तो इस तरह से ये महात्मा गांधी को लिखा गया था उस समय। तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पिन कोड होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पिन कोड मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये वाला जो है ये पिन कोड है। तो कहीं भी एक जैसा नाम होने की वजह से जो चिट्ठी है वो पहुंच नहीं पाती है, इसलिए कहीं भी अगर पहुंचाना हो तो उसके लिए ज़रूरत होता है पिन कोड का। अगर आप पिन कोड देते हैं तो आपका सही जगह में पहुंच जाता है और जल्दी पहुंच जाता है, खोजने में प्रॉब्लम नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है। पिन कोड की शुरुआत
15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय नहीं किया गया था, पिन कोड नहीं चलता था। तो 1900 देखिए कब स्टार्ट हुआ, 15 अगस्त 1972 को ये पिन कोड का जो है ना, ये तब से चलने लगी। उसके बाद फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हड़कारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हड़कारे हुआ करते थे। हड़कारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हड़कारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हड़कारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो देखिए कबूतर जो है कैसे तय कर पाते हैं। पहले क्या होता था, कबूतर के द्वारा भी संदेश भेजा जाता था। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे है कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुँचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, और इतना 110016। तो ये जो है पिन कोड है इसका। तो इस तरह से आप संदेश आप लिख सकते हैं आप। उसके बाद फिर देखिए ये तो हो गई कबूतर की बात। तो ये वाला जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है चिट्ठी का सफ़र हम लोगों ने तय किया, कि उस ज़माने से अभी तक का सफ़र किस तरह से तय किया। पहले चिट्ठी जो है हम लोग किस तरह से पहुंचाते थे, बहुत पहले कबूतर
का सेवा था, वो जो है संदेश वहाँ का काम करते थे, संदेश पहुँचाते थे हमारा एक जगह से दूसरी जगह। या फिर नहीं होता था, जैसे राजा महाराजा होते थे तो उनके पास घुड़सवार होते थे, तो वो उनके जरिए अपना संदेश पहुँचाते थे दूसरे जगह। और नहीं तो पैदल चल के जो है संदेश जो है ना दूर दूर तक पहुँचाया जाता था। लेकिन ये 1 अप्रैल 1854 से जब ये डाक का जो है सुविधा पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुआ, तब से जो है ये बहुत ही आसान हो गया चिट्ठी पहुंचाना। और आज तो और भी आसान हो गया कि मोबाइल के ज़रिए हम लोग बात कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। तो बहुत सारा ज़रिया धीरे धीरे जो है ना चेंज होता जा रहा है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चिट्ठी का सफ़र। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज तक आपने इतने उम्र में आपने चिट्ठी लिखी है या नहीं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपने किसे लिखी है चिट्ठी ये भी बताएं। और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना तो मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। और इसका जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। बाय, टेक केयर।